मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को बैलेट से आप नहीं हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस को अब एक ही तरीके से उखाड़ा जा सकता है। और अब जाइए ना, आप जाकर के हरियाणा की जनता से पूछिए कि हरियाणा में किसकी सरकार है। जनता आपको जवाब देगी कि उन्होंने वोट कहाँ दिया और वोट कहाँ गया। इसका हल क्या है? अब दोबारा चुनाव हो, फूंक करके उसके अहंकार को फूंक करके विजयदशमी मनाया जाता है। इस देश में भी आज सत्ता का अहंकार रावण के अहंकार से भी बड़ा अहंकार टेम्परिंग करके, और आज चुनाव आयोग जैसी संस्था, जुडिशरी जो है वो दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है। इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने कैद कर रखा है। आप जाकर के हरियाणा की जनता से पूछिए कि किस तरीके से इस देश में इलेक्शन जीता जा रहा है, किस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन जीता गया, किस तरीके से जीता गया, आपको क्या लग रहा है? 150 सीटों को प्रभावित करके इनको बवाना में डिटेन करते हैं। आज तो हद कर दी, लद्दाख भवन पे ही पूरा छावनी बना दिया है। 2-3 दिन में अगर इन्होंने अनशन नहीं खत्म किया तो इनकी जान भी जा सकती है। आज यहाँ से कितना दूर है आप बताइए? प्रधानमंत्री का आवास कितना दूर है? क्या नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है? लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु राकेश टिकैत सोनम वांगचुक से लद्दाख भवन मिलने आए और उसके बाद क्या कुछ बात हुई, हमारे साथ अतुल जी हैं जो कि राकेश टिकैत जी के साथ थे और किसानों के आंदोलन से भी जुड़े रहे। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज राकेश टिकैत जी आए थे और सोनम वांगचुक जी से बड़ा सकारात्मक चर्चा हुई है आंदोलन के आगे की रणनीति पे, और किस तरीके से इस आंदोलन को जो है हम तीव्र बनाएं, जिससे कि अंधी गूंगी बहरी हो चुकी सरकार के कानों पर जू रेंग सके। आप दिखाइए पीछे किस तरीके से पूरा किले में तब्दील कर दिया गया है, और किसी को भी, इवन कि पत्रकारों को भी सोनम वांगचुक जी से मिलना नहीं दिया जा रहा है। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहूँगा, इस देश की सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी है क्या? ये इसी देश के नागरिक हैं। 200 से ज़्यादा पेटेंट सोनम वांगचुक एक जाने माने पर्यावरण जीवी हैं और साइंटिस्ट हैं। वो लगातार पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है, उनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज उस व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज जाके देखिए क्या हालत हो गई है, बीपी डाउन हो गया है, और अभी उनकी हेल्थ लगातार डिटोरिएट हो सकती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन में अगर इन्होंने अनशन नहीं खत्म किया तो इनकी जान भी जा सकती है। आज यहाँ से कितना दूर है आप बताइए? प्रधानमंत्री का आवास कितना दूर है? क्या नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है? 900 किलोमीटर दूर से 150 लोग पद यात्रा करके दिल्ली आते हैं और उनको जो है आतंकवादियों की तरह, अपराधियों की तरह दिल्ली पुलिस लगाकर यहाँ कैद खाने में रखा जाता है। आखिर कहाँ है इस देश का लोकतंत्र? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश का नागरिक जो है वो आज़ाद है और भाजपा सरकार में सब कोई कहीं भी जा सकता है, तो क्यों सोनम वांगचुक जी को जो है दिल्ली के जंतर मंतर जाने से रोका जा रहा है? क्या कारण है? क्यों सरकार डर रही है? क्या कारण है आप बताइए? पूरा लद्दाख का आधा लद्दाख जो है वो अदानी अंबानी को बेचने की तैयारी चल रही है। वहाँ पर जो है हज़ारों एकड़ में सोलर पैनल लगाने की बात चल रही है। वहाँ खदान जो है खोदने का जो है आवंटन किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो है पर्यावरण प्रदूषित होगा। वहाँ के लोगों की दिल की बात को रौंदा जा रहा है, उसको ताक पर रख करके लद्दाख को जो है सुनने का काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए जो है यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है। जी, छठी अनुसूची में शामिल करने की बात और पूर्ण राज्य का दर्जा, आखिर क्या दिक्कत है मोदी सरकार को कि इससे उन्हें हिरासत में रखा जा रहा बजाय उनकी समस्या को सुनने? नहीं, ये तो हर आंदोलन का यही हश्र हो रहा है। जो भी गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाह रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आज भी किसान इस देश का, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज भी हरियाणा और दिल्ली के संगू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, लेकिन ये सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी इनको बवाना में डिटेन करते हैं, आज तो हद कर दी, लद्दाख भवन पे ही पूरा छावनी बना दिया है। और आप समझिए, हर आंदोलन का यही हश्र हो रहा है। जो भी अपने हक और अधिकार की बात करेगा, ये सरकार उसको दबाकर कुचलकर खत्म करने का प्रयास करेगी। क्या करने वाले हैं अगली, आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम इस सरकार की नीयत को बड़े खूबी से पहचानते हैं। हमें पता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस
भाषा को समझते हैं। और वही बात आज हमने सोनम वांगचुक जी से भी कहा। हमने सोनम वांगचुक जी से इस बात को कहा कि जब तक इस सरकार पर हम दबाव नहीं डालेंगे, जब तक हम आंदोलन को तीव्र नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और इनको लग रहा है कि ये आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा, लेकिन 750 किसानों की कुर्बानी हो गई, फिर भी ये सरकार नहीं जागी। तो आपको क्या लगता है कि इस शांतिपूर्ण ढंग से ये सरकार ये तो छोड़ देगी? हमने तो 13 महीना संघर्ष किया, ये तो 13 साल भी संघर्ष करेंगे अगर इस तरीके से, तब भी ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इस देश को अब सिर्फ और सिर्फ क्रांति बचा सकती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, लुट रही हैं आदमी की रोटियाँ, बिक रही हैं आदमी की बोटियाँ, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियाँ, लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। अब इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो क्रांति बचा सकती है। आप देखिए कि इलेक्शन दर इलेक्शन किस तरीके से इलेक्शन जीता जा रहा है, किस तरीके से एक नई पॉलिसी ला दी गई है जिससे कि पूरे देश को पुलिस स्टेट बना दिया जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके बाद से अभी जो दंड संहिता में इन्होंने संशोधन करके 3 क्रिमिनल लॉज लाए हैं, उससे तो हम जैसे जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, इनको खुली छूट मिल जाएगी आतंकवादी घोषित करने का, यूएपीए लगाने का। तो पूरे देश में आज आपातकाल का माहौल है। आप अगर सरकार के अपने हक और अधिकार की बात करोगे तो सरकार आपको दबा देगी, कुचल देगी, आपको हर तरीके से परेशान करेगी। लेकिन इलेक्शन तो जीत रहे हैं, क्या इसी से मोटिवेशन मिल रहा है बीजेपी सरकार को? आप जाकर के हरियाणा की जनता से पूछे कि किस तरीके से इस देश में इलेक्शन जीता जा रहा है, किस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन जीता गया, किस तरीके से जीता गया, आपको क्या लग रहा है? 150 सीटों को प्रभावित करके, टेम्परिंग करके। और आज चुनाव आयोग जैसी संस्था, जुडिशरी जो है वो दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है। इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने कैद कर रखा है और आप चुनाव की बात कर रहे हो। तो फिर इस देश में सांस लेना दूभर हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा मेरे भाई। अभी आप देखते जाइए धीरे धीरे इस देश के साथ क्या होने जा रहा है। क्रांति कैसे आएगी? लोग तो ऊब चुके हैं सुन के क्रांति आएगी, आप जो है इलेक्शन में हरा देंगे। इलेक्शन में हमेशा जीत जाती है बीजेपी। आज कौन सा दिन है? आज नवमी है और परसों 10वीं होगा। 10वीं किसके लिए मनाया जाता है? रावण को फूंक करके, उसके अहंकार को फूंक करके विजयदशमी मनाया जाता है। इस देश में भी आज सत्ता का अहंकार रावण के अहंकार से भी बड़ा अहंकार हो गया है और उस अहंकार को ये धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब समय आ जाएगा तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। और आप कह रहे हैं क्रांति के मुहाने पर भारत खड़ा है। आपके बगल के देशों का आप हाल देख लीजिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, आज वहाँ क्या हश्र हुआ। तो हम शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से इस बात को उठाना चाह रहे हैं। सोनम वांगचुक जी आए हैं, छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, देश के हर हिस्से में आंदोलन चल रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। इलेक्शन गलत तरीके से जीता गया, आपको लगता है? बिल्कुल ये समीक्षा का विषय है। और अब जाइए ना, आप जाकर के हरियाणा की जनता से पूछिए कि हरियाणा में किसकी सरकार है। जनता आपको जवाब देगी कि उन्होंने वोट कहाँ दिया और वोट कहाँ गया। इसका हल क्या है? अब दोबारा चुनाव होगा या फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि दोबारा चुनाव या जो भी आप कर लो, जब तक देश की जनता अब सड़कों पर नहीं उतरेगी, अब लोकतांत्रिक ढंग से जो है ये सरकार नहीं हट सकती है। अब तो बहुत बड़ा आंदोलन होना पड़ेगा। इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, आदिवासियों को खड़ा होना पड़ेगा अपनी आवाज़ को लेकर के। और क्रांति, मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को बैलेट से आप नहीं हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस को अब एक ही तरीके से उखाड़ा जा सकता है और वो है क्रांति का रास्ता, आंदोलन का रास्ता। और हम उस पथ पर चल चुके हैं। हमारे इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं और इस लड़ाई को भी, सोनम वांगचुक जी की भी लड़ाई को और एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को आने वाले भविष्य में हम बहुत ज़बरदस्त ढंग से लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।